कोरोना आया था साहब, मुंह पर मास्क लगा लगा के घूम रहे थे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपको ऑक्सीजन सिलेंडर अपने हाथ में लेकर घूमना पड़ेगा। पैसे से सांसें नहीं खरीदी जा सकती। अरावली को नष्ट करने की बात कर रहे हैं। अरे कैसे भूल जाते हैं आप, इस अरावली से कितनी नदियां निकलती है। यह अरावली पूर्वी राजस्थान में वर्षा का काम करती है, जैव विविधता का संतुलन बनाए रखती है। आप कहते हैं भाई और बहनों, हमारे देश में चीते खत्म हो गए, हम दूसरे देशों से चीते लाकर हमारे अभयारण्यों में ला रहे हैं। यह अभयारण्य समाप्त हो जाएंगे तो जीव जंतु रहेंगे कैसे? जब अरावली नहीं रहेगी तो इनका विकास कैसे होगा? ये भी तो आखिर इसी की कोख में पले बड़े हैं। लेकिन नहीं भाई और बहनों, हम नेता नांगर है, हमको पैसा चाहिए। ये विकास के नाम पर जो दोगला चेहरा है, इस राजस्थान के युवाओं ने ठान लिया, ये राजस्थान के माई बापों ने ठान लिया, तो इस बार यह आंदोलन नहीं, यह पूरे देश के लिए इतिहास बन जाएगा। कैसे भूल सकते हो आप चिपको आंदोलन को? कैसे भूल सकते हो अमृता देवी बिश्नोई को, जिसने कहा कि सिर साटा रूख बचा तो भी सस्तो जाड़, एक पत्ते के लिए जान दे दी, और यहां पर अरावली लेने के लिए आ रहे हो? या आप 90% अरावली खत्म कर दोगे, इन खनन माफिया भूमाफियाओं को दे दोगे? कैसे होगा? ये बिश्नोई समाज एक एक बूंद तक डटा रहेगा। आप याद कीजिए मेवाड़ की उस धरा को, राणा प्रताप के स्वाभिमान को, जिन्होंने महल त्याग दिए और उन मुगलों को हराया, तो इस अरावली का सहारा लेकर हमारा इतिहास जो आज पूरा विश्व पढ़ता है, वो इस अरावली के कारण पढ़ रहा है। वो छापामार पत्ती जिसने हमें बचाया, हमारे पूर्वजों को सुरक्षा दी, वो अरावली। जल जंगल जमीन की बात करते हैं वो आदिवासी भाई हमारे, तो आज इसके संरक्षण के लिए, वृक्षों के संरक्षण के लिए आंदोलन करते हैं। राजकुमार रोज जी आवाज उठाते हैं, रविंद्र सिंह भाटी आवाज उठाते हैं, लेकिन बड़े बड़े कदावर नेता जो बूढ़े हो गए, आज उनका एक पैर यहां है और दूसरा वहां जहां होना चाहिए, उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलेगी। आज हमारे सीएम साहब नहीं बोलेंगे कि नहीं, इस अरावली के जाने से जहां विदेशी पर्यटक इस पिंक सिटी में आते हैं, एक दिन ये पूरी धूल से भरी होगी। तो ठेके धूल खाबासी में ये ब्लू सिटी, जहां जोधपुर के अंदर लोग जाते हैं कि हम घूम कर आएंगे इस पश्चिमी राजस्थान में, वहां टेम्परेचर इतना हो जाएगा कि लोग जल जाएंगे। वो व्हाइट सिटी उदयपुर, जिसे महलों की नगरी कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा जाता है, साहब अरावली नहीं रहेगी तो वहां पर पानी कहां से आएगा? कभी सोचा है इन चीजों के लिए? अरावली महज अरावली नहीं है, यह अरावली जीवन रेखा है राजस्थान की। यह मां है जिसने न जाने पश्चिमी पूर्वी राजस्थान को अपने आप में समेटे हुए है। यह आज से नहीं है, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है ये, और उस पर खनन की बात कर रहे हैं। फिर अब वो भी चंद पैसों के लिए जमीन बेच दिया। यार यहां पर जन्मे, यहां पर पले बड़े लोगों ने सांसद बनाया, मंत्री बनाया, और उसके बाद में आप विरोध नहीं कर सकते हो। और दिखावा ऐसा, ब्रिटेन में पौधा दिखाते हो, आंगन में पौधा लगाकर दिखाते हो, एक माह पेड़ अभियान के नाम पौधे लगाते हो, वो भी व्यापार है साहब। क्या हमसे कोई छिपा हुआ है क्या? 5 रुपए के पौधे को 10 रुपए का दिखाया जाएगा। और अभी चीटिंग ऑपरेशन के तहत आपने अपने ही विधायकों की सूरत देख ली। ये तो दुर्भाग्य है उस खीवसर की जनता का, लेकिन क्या कहें साहब, किसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएं? कल को कहीं किसी और का नाम आए तो फिर कहेंगे कि सर देखिए अब क्या हुआ। लेकिन कोई तो था जो तुम्हारी आवाज उठाता है, कोई तो है जो तुम्हारे लिए खड़ा रहता है। मैंने नहीं देखा उन दूसरे लोगों को साहब। अब तो सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जब अन्याय की बात होती है तो लोग हनुमान बेनीवाल को याद करते हैं, और आज भी उन्हीं के टीम के साथी लाखों की संख्या में ट्रैक्टर लेकर जाते हैं। पूर्वी राजस्थान में लोग इकट्ठे होते हैं। जरूरत कहां है साहब? यहां 200 एमएलए हैं, 25 एमपी है, उनका क्या काम है? क्या वो पहले वहां पर मांग नहीं उठा सकते? वो अखबार में नहीं बता सकते कि हम पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, कहां लगाओगे? आप जयपुर के पास में जंगल काटने की बात करते हो, आप अरावली को हमसे छीन रहे हो,
लेकिन नहीं, हमें जैव विविधता से मतलब नहीं। कैसे भूल जाते हो पंजाब के लोगों को, जब उन्होंने नदियों के आने वाले रास्ते को अपना आलीशान घर बनाने के लिए उस रास्ते की जगह दीवारें खड़ी कर दी। लेकिन प्रकृति ने जब अपना रूप लिया, तब वो घर पानी में बहते हुए नजर आए, वो जीव जंतु पानी में बहते हुए नजर आए। आखिर गलती किसकी? उन लोगों की जो चंद लालच के कारण अपने पंजाब को खो बैठे। केरला के अंदर आंदोलन हो जाते हैं। क्या जंगलों को काटकर ही उद्योग स्थापित किया जा सकता है? इसके अलावा हमारे जो पहले लोग रह रहे थे वो भी तो जिंदा थे साहब। आप लोगों ने तो सरकारी एजेंसियों की जगह प्राइवेट एजेंसियां ले आए, अपने झोले भर लिए और लास्ट में कह दोगे आपका क्या है, हम तो जब भाई और बहनों मन करेगा झोला उठाकर चल देंगे, हमारा क्या होगा? कभी सोचा है? जिन लोगों के घरों में पानी जाता है इन नदियों के कारण, जिन लोगों के घरों में खेती होती है इन नदियों के कारण, वो किसान जो निर्भर है इस अरावली पर, पूर्वी राजस्थान में वर्षा इस अरावली के कारण होती है, वो नहीं साहब। ये तो वो बात होगी कि 10 फुट का आदमी है तो भैया वो आदमी आदमी नहीं है। 5 उंगलियों में से 2 उंगलियां काम नहीं करती तो इनको काट दो, ये हाथ हाथ नहीं है, 100 मीटर तक के जो नीचे की पहाड़ियां हैं वो अरावली का भाग नहीं है। कैसी बात करते हो? कभी आपने ये कहा कि हमारे को एमपी कोटे में इतना पैसा मिला, विधायक कोटे से इतना पैसा मिला, वो पैसा अब हमारा हमारा नहीं है साहब, जब जनता का है तो जनता को ही दे दो? आज तक किसी ने ऐसा कहा है क्या? नहीं कहा। चुनाव में इतना पैसा लगता है, कहां से आता है? एक गरीब वो भी तो सपना लेता है कि मैं भी एमएलए बनूं, लेकिन नहीं, हमारे पास में तो पैसा है, हम लड़ेंगे चुनाव, हम खरीदेंगे वोट। और ये भोली भाली जनता चंद पैसों के लिए जो है पता नहीं कहां वोट देना होता है और कहां नहीं देना होता, और बाद में हम भुगतते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है?